चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए। क्रैश कोर्स जो चालू हो गया है, बिल्कुल सही सुना आपने, समझे। हम लोग जो लेकर आए हैं कक्षा 10 के क्रैश कोर्स चालू हो गया है, जो कि एनसीईआरटी के पैटर्न से होगा। इसमें आपको 40 सवाल जो है ना, मोस्ट वीवीआई सवाल है, जो आपके हूबहू एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको घंटी दबा लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा इसलिए क्योंकि जो है ना, अब जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा और फटाफट आप वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है ना लगभग 480 प्लस मार्क्स लाना है तब, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 कहता है, यहाँ पर देख लीजिए फटाफट। यहाँ दिया प्रकाश जो है ना किसका रूप है। तो लोग सभी जानते हैं प्रकाश जो है ना एक ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाकर चले आइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को है ना लगाते चलिए। जी हाँ दोस्तों, अगर एग्जाम प्यारा है तो एक क्वेश्चन को लगा लीजिए फटाफट। यहाँ पर दिया हुआ है, हरे पौधे में जो भोजन बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हरे पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनना तैयार होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके प्रश्न लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि चाकू से काटने वाला जो है ना सोडियम होता है और लिथियम होता है। अगर आपको लिथियम नहीं दिया रहेगा तो फिर भी आपको लगाना क्या, सोडियम लगा कर ही आना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। किस धातु का, किस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है, उससे क्या कहते हैं, ठीक है। प्रकाश होता है यहाँ पर, प्रकाश होगा, प्रकाश नहीं होता उसको क्या कहते हैं। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग इसका आंसर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अदीप्त वस्तु कहते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट लगा लीजिए आंसर, बिल्कुल तुक्का मार कर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। तो हम लोग जानते हैं कि कुटपाद के द्वारा अपना भोजन जो है ना अंतर्ग्रहण करता है। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट है या कोई प्रश्न लेना होना है तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ जाइए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं वही वीडियो भेजता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का, लगा लीजिए एक एक प्रश्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बिना ज्वलन का जलता है। तो बिना ज्वलन का कौन सा जलता है? मीथेन गैस, कोयला, किरोसिन, मोमबत्ती। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का सी हो जाएगा, कोयला बिना ज्वलन का ही जलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जिस पदार्थ का जो ना जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसको क्या कहते हैं। तो उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, एकाकी करके प्रश्न लगा लीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इतना सही हुआ है। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस जो है उपयोगी होते हैं, समझिए। तो पेड़ पौधे के जो श्वसन में कौन सा गैस उपयोग होता है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरी होती है। तो हम लोग जानते हैं तो इसका आंसर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, बिल्कुल का सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर देख लीजिए, टमाटर के साइड मिरर में, मोटर है, मोटर के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मोटर के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और प्लस में गाड़ी के हेडलाइट में
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है घेघ। घेघा जो होता है वो किस समुदाय का प्राणी है? तो हम लोग जानते हैं कि मोलस्का समुदाय का प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो मैं इस यूट्यूब चैनल पर लगाकर अब एक एक प्रश्न को समझ लीजिए और एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तांबे में वस्तु पर ही हरी परत का जमना, तांबे के जो वस्तु है उसके हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो हम लोग आंसर देखेंगे तो संरक्षण कहलाता है। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लगा कर आइएगा, एक एक सवाल को समझने की कोशिश कर लीजिए बस। अगला क्वेश्चन है दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? तो हम लोग द्वारक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 40 प्रश्न जो है ऐसे ऐसे प्रश्न है जो हूबहू एग्जाम में ही पूछा जाता है। फल जो है, फल में नर प्रजनन अंग क्या है? तो फल में जो नर प्रजनन अंग है वो ऑप्शन नंबर पुंकेसर है। या ऐसे सवाल पूछ दिया जाता है फल का कौन सा भाग जो है ना नर में बदल जाता है? तो पुंकेसर बदल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में कौन सा है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो दोस्तों मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। आप टॉपर सीरीज में नहीं देखें तो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, प्लस में मेरे वेबसाइट यूट्यूब चैनल को और वीडियो में जो है ना आप जाइएगा और प्ले लिस्ट आपको मिलेगा। प्ले लिस्ट में सीरीज दिया हुआ है, आप वहाँ से एक एक करके वीडियो देख लीजिएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और जबकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो 17 क्वेश्चन कहता है तो अंडाणु का निषेचन क्या होता है? अंडाणु का निषेचन क्या होता है? अंडाणु का निषेचन होता है किसमें होता है? तो लोग सभी जानते हैं कि अंडाणु जो है ना फैलोपियन नलिका में बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 3 जो है 2 जो है पढ़ लीजिएगा तो हूबहू उससे कितना सवाल आपको टकरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंधहीन के में क्या मिलाया जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? एथिल मार्कैप्टोन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 कहता है कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक का कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20-60 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एक प्रश्न को लगा लीजिए फटाफट, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है द्विविखंडन होता है किसमें होता है? तो द्विविखंडन जो होता है वो किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, केचुआ में, उसके बाद मछली में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीबा में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित रजनी की रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ यहाँ पर, उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो फलस्वरूप पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं कि उसमें अभिकारक और प्रतिफल 2 प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अवतल लेंस कैसा होता है? तो अवतल लेंस जो होता है वो कैसा होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका जो 22 का ऑप्शन होगा, बीच का जो है ना पतला होता है और किनारे का भाग क्या होता है? मोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए लगाकर चले आइएगा एग्जाम से। अगला क्वेश्चन है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें पाई जाती है? जड़ में पाई जाती है, तनी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ये जड़ में पाया नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 24 का दिया हुआ है अम्ल में जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? एक एक प्रश्न लगा लीजिए फटाफट। अम्ल में जो स्वाद होता है वो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ए हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लो दोस्तों, तो ये बार बार पूछा गया सवाल है, VVI सवाल है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये VVI सवाल है। एक एक करके लगा जी एक प्रश्न। तो इसका जो आंसर होगा 25 का ए हो जाएगा, डायप्टर होता है। लेंस का क्षमता डायप्टर होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में जो ऊर्जा है उत्पादन होता है, तो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा, श्वसन कहलाता है। एक एक प्रश्न को लगा जी, फटाफट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र जो होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। क्या होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 28 कहता है, यहाँ पर देख लीजिए, लेंस बनाने में किस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं इसमें से मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। बार बार ये सवाल आपको बता चुके हैं कि मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। रक्त जो है, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसमें से बहुत ही सवाल आपको टैली कर जाएगा एग्जाम में। एक एक प्रश्न को चार्ट चाहिए लगाकर। कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो हम लोग सभी जानते हैं नीला लिटमस पत्र को लाल करने वाला ही एक अम्ल क्षार होता है। अम्ल होता है, क्षार नहीं होगा, ये दोनों नहीं, अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अपसारी लेंस निम्नलिखित में कौन सा है। तो अपसारी पूछता है, तो अपसारी का मतलब क्या होता है। तो अपसारी का मतलब होता है अवतल लेंस, और अभिसारी का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। एक एक करके प्रश्न लगा लीजिए और याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन हमारे बाबू कहता है कि यहाँ पर पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है, ग्लूकोज के द्वारा होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। तो 33 कहता है, यहाँ पर फटाफट लगाइए, इसमें भी क्वेश्चन आ गया हुआ है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं जब शुद्ध जल का पीएच मान आएगा तो आंसर लगाकर 7 आ जाइएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात होता है, क्या कहलाता है। तो 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी आवर्धन कहलाता है। क्योंकि प्रतिबिंब पूछ रहा है तो प्रतिबिंब जो होता है H/H, H1/H होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। H को बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई और H को डैश को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। चलिए दोस्तों, धरती के कितना प्रतिशत भाग जो होता है वो पानी में रखा हुआ है। ठीक है, तो धरती का जो है ना कितना परसेंट, 71% पानी जो है ना अपना भाग में रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है दोस्तों। तो अम्लीय वर्षा जैसे पूछेगा तो इसका आंसर लगा कर आइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। तो 37 यहाँ पर दिए हुए स्नेल का नियम क्या होता है। आपके पास 4 जवाब दिया हुआ है, आप देख लीजिए फटाफट करके और एक एक करके आंसर लगाने दीजिए। तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन I/साइन R, ये स्नेल का नियम होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, वायुमंडल का कितना भाग जो है ना हाइड्रोजन गैस है। सुनिए, वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है हाइड्रोजन गैस है। तो एक एक करके प्रश्न लगा कर आइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 70%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 का दिया हुआ है, संतरा व नींबू में कौन सा रस अम्ल में पाया जाता है। तो वही इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, टिंडल प्रभाव में प्रकाश जो है ना, टिंडल प्रभाव में जो प्रकाश है में कौन सी परिघटना को दर्शाता है। टिंडल प्रकाश जो प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का परकिरणन। दोस्तों हम लोग 40 प्रश्न को एक एक करके समझ लिए और एक एक करके जान लिए। इससे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एक कीजिएगा
और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं सेंटर एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, क्योंकि मैं सेंटर एग्ज़ाम में पहले ही क्वेश्चन दे चुका हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम पर अभी तैयारी करवा रहा हूँ, ताकि अब मैं आपका अच्छा मार्क्स आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।